नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर किया गया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, रेलेवेंट स्टैटिक जीके है, वो आपको अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लगा रखे हैं, जब भी अभी रिसेंटली में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। कौन हुए उनकी बात होगी। एफबीआई के डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं, यूएसए की एक एजेंसी है उसके डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं। और अभी कौन सी पवेलियन है, अभी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में किस पवेलियन को यहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उसकी बात करेंगे। बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उत्तर प्रदेश ने अभी रिसेंटली में एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर उसका नाम अनाउंस किया है, और कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर वो डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा उसकी बात होगी। यूनेस्को ने अभी टॉप हेरिटेज जो टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म की होती है उसको किसे भारत में डिक्लेयर किया है। मतलब कोई घूमना चाहता है, अगर हेरिटेज टूरिज्म करना चाहता है तो टॉप डेस्टिनेशन किसको यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर किया, उसकी बात करेंगे। और वधावन ग्रीनफील्ड जो पोर्ट है वो किस राज्य में डेवलप हो रहा है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज को तो हम कवर करेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 55वां नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में ऑर्गेनाइज होता है, गोवा में ही ऑर्गेनाइज हुआ। वहाँ पर किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गोल्डन पिकॉक जो अवार्ड है इसे लिथुआनिया की एक फिल्म है टॉक्सिक, टॉक्सिक को रिसेंटली में गोल्डन पिकॉक अवार्ड अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अन्य अवार्ड्स की बात करें तो गोल्डन अवार्ड तो हमने पढ़ लिया कि गोल्डन पिकॉक अवार्ड टॉक्सिक को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, तो बोग डन मूरे सानू को दिया गया, और ये दिया गया है द न्यू ईयर डेट्स नेवर केम, इस फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर दिया गया क्लीमेंट फेवराउ को, ये हॉली काउ में इन्होंने काम किया था उसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वेस्टा मेटुलिट इनको, और विल्मा रॉबर्टे, ये टॉक्सिक में इन्होंने काम किया, इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर का, पहली बार कोई किसी फिल्म में डायरेक्टरी कर रहा है, वो किस फिल्म के लिए उनको मिला, तो वो फेमिलियर टच बाय सराह फरलैंड को ये अवार्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात करें। ये सारे इंपॉर्टेंट तो थे ही, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि आप इंडिया से रिलेटेड जो है वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, और जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये सम्मानित किया गया है विक्रांत मस्सी को। विक्रांत मस्सी, इनकी एक फिल्म आई थी 12th फेल, ये आईपीएस एक ऑफिसर हैं, उनके करियर पर बेस थी, उनके स्ट्रगल पर बेस थी। तो 12th फेल नामक जो फिल्म है उसके एक्टर थे, लीड एक्टर थे विक्रांत मस्सी। इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से 55वें IFFI में सम्मानित किया गया। अगर हम 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया है 20 से लेकर 28 नवंबर तक। इसे ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा किया जाता है। थीम इसकी यंग फिल्म मेकर्स रखी गई और फोकस कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये विक्रांत मस्सी हैं, आप ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे ये विक्रांत मस्सी को। ठीक,
अगला क्वेश्चन, जो इनकी 12th फिल्म थी, काफ़ी इंस्पायरिंग थी, काफ़ी लोगों ने उसे देखा और फिल्म भी बहुत बेहतर रही है परफॉर्मेंस के मामले में। अगला, 11वें नंबर का प्रेसिडेंट एडीबी के कौन बने हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन बने? तो इनको यूनैनिमसली इलेक्ट किया गया। इनका नाम मसातो कांडा है। मसातो कांडा जापान से बिलोंग करते हैं और ये जापान के स्पेशल एडवाइज़र के रूप में प्रधानमंत्री के काम कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी इन्होंने काम किया है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा इनके पास करियर में एक्सपीरियंस है। और अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट हो गए, 11वें नंबर के हैं। इन्होंने मसात्सुको असाकावा की जगह ली, जो कि अगले साल फरवरी तक काम करेंगे, उसके बाद हट जाएंगे उस पोस्ट से और मसातो कांडा उस पोस्ट में आ जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसको 1966 में फाउंड किया गया। फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। 69 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अगला, जो पैरालंपिक टीम है किस राज्य की, उसने अभी रिसेंटली में नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स में 23 मेडल जीत के अभी तक का रिकॉर्ड डेवलप कर लिया है। तो त्रिपुरा की पैरालंपिक टीम जिसने नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स, ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स ये गुवाहाटी में हुए, वहाँ पर त्रिपुरा की जो टीम थी उसने 23 मेडल, जिनमें 9 गोल्ड मेडल शामिल थे, वो जीते हैं। इसमें कई प्लेयर्स काफ़ी उभर कर सामने आए, जिनमें जो इम्पेयर्ड एथलीट है, विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट मोहम्मद अमजद हुसैन, इन्होंने 3 गोल्ड मेडल इस पूरे टूर्नामेंट में जीते हैं। और साथ साथ जो स्विमिंग की टीम है उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन था। 16 मेडल तो स्विमिंग की टीम ने जीते, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल शामिल थे। त्रिपुरा ने बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर किया है। अगला, यूएस के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली में इलेक्ट हो चुके हैं और ये जनवरी से अपना कार्यभार भी संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इनका नाम है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने यूएस की एफबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए हैं। एफबीआई ये इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर बने हैं कश पटेल, इनका नाम है कश्यप पटेल। तो कश पटेल एफबीआई के डायरेक्टर के रूप में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर इनको सिलेक्ट किया है। अगर कश पटेल की बात करें तो 1980 में इनका जन्म हुआ था। इनके पेरेंट गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके चेयरमैन या इसके अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, इसके नए प्रेसिडेंट जय शाह नियुक्त हुए हैं। बीसीसीआई में सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इनको आईसीसी में प्रेसिडेंट के रूप में, यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्ट कर लिया गया। इन्होंने कार्यभार भी अपना संभाल लिया है। ये जगह लेंगे न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले की। अगर आईसीसी की बात करें तो दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है। 1909 में इसे फाउंड किया गया था। लंदन में स्टार्टिंग में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन 2005 के बाद से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबरशिप 108 देशों के पास है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। अगला, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर होस्ट हुई है? तो वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 ये 4 से लेकर 5 दिसंबर तक चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुई, 15 साल के गैप के बाद। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे ह्यूमन के एडवांटेज के लिए मैरीटाइम का यूज़ किया जाए, उस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ। कई देशों के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर आकर पार्टिसिपेट किया है। अगला, किस पवेलियन को, मतलब बिहार की पवेलियन को 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल से सम्मानित, गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की पवेलियन जिसने अपना जो एक्सेप्शनल डिज़ाइन शोकेस थीमेटिक प्रेजेंटेशन था, उसकी वजह से इन्होंने 28 राज्य और जो अन्य बच गए 5 यूनियन टेरिटरी ने पार्टिसिपेट किया, उनमें टॉप पोजीशन बिहार की आई है।
ठीक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, किस कंट्री, कौन सी कंट्री UNCCD COP16 को होस्ट करेगा? तो UNCCD मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, ये 16वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी हो रही है। डेजर्टिफिकेशन को किस प्रकार से कम किया जा सके, उसके विस्तार को रोका जा सके, इस टॉपिक पर यहाँ डिस्कशन होता है। और COP16 इसकी जो होस्ट है ये रियाद सऊदी अरेबिया ने किया था। पहली बार वेस्ट एशिया इसको होस्ट कर रहा था। 197 नेशंस इसके मेंबर है जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, भारत भी उनमें से एक है। UNCCD कहाँ हुआ? COP16 तो रियाद सऊदी अरब में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला, अभी उत्तर प्रदेश ने अपना एक नया डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया है, उसका नाम क्या है? तो नया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये अनाउंस किया गया। और अभी आने वाले समय में कुंभ भी है, 2025 से कुंभ मेला शुरू होगा जो 12-12 साल के अंतराल में होता है। तो फिर से प्रयागराज में 12 साल के बाद होएगा 2025 में। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने उसको एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर करने के लिए यहाँ पर जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि आसानी से छोटे इलाके में जो ऑफिसर्स हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो महाकुंभ मेला इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया जो कि प्रयागराज के एरिया को काट करके बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, ये वो एरिया है जहाँ पर कुंभ ऑर्गेनाइज होता है और इसीलिए उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को यूनेस्को ने अभी रिसेंटली में टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म घोषित किया है, डिक्लेयर किया है? तो यूनेस्को ने अभी वेस्ट बंगाल को टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है ममता बनर्जी के द्वारा। इसको यहाँ पर दिखाया गया कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार से रिलीजियस, हेरिटेज और टी टूरिज्म बढ़ रहा है। तो इसीलिए वेस्ट बंगाल को टॉप पोजीशन यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई उसमें मिली है। अभी ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड ने सिलेक्ट किया है ब्रेन रॉट को। किसको? ब्रेन रॉट को। सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसको लगातार जो उसका कंजप्शन है वो आदमी अपना बढ़ाई जा रहा है, वो मेंटली जो उसका अनस्टेबिलिटी है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। इसीलिए ब्रेन रोट इसको डिस्क्राइब करता हुआ नज़र आएगा कि सोशल मीडिया की वजह से कितना हेल्थ में हमारा अफेक्ट होता है, किस प्रकार से सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। उन सभी को देखते हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रॉट को यहाँ पर अनाउंस किया है। अगर इससे पहले बात करें 2023 में तो ऑक्सफोर्ड ने रिज नामक जो वर्ड है उसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। 2022 में बात करें तो गोबलिन मोड को किया गया और 2019 में क्लाइमेट इमरजेंसी को इन्होंने अभी अनाउंस किया है वर्ड ऑफ द ईयर। अगला, रात पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको अभी रिसेंटली में 8वां टाइगर रिजर्व यहाँ पर घोषित किया गया है और ये मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि हम रातपानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व के रूप में जो घोषित किया गया उसका स्वागत करते हैं और साथ साथ टाइगर को कंजर्व करने के लिए अपनी तरफ से जो भी हो सकता है वो हम करते रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में अभी रिसेंटली में एक नया टाइगर रिजर्व डेवलप हुआ। नेतुम्बो नंदी नदैत्वाह हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी नदैत्वाह चुनी गई है नामीबिया देश की। ये वाइस प्रेसिडेंट थी इससे पहले, अब ये यहाँ पर पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, नामीबिया की बनी है। अगला, नए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कौन बन गए हैं? तो न्यू चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बने हैं। बीजेपी पार्टी यहाँ लीड कर रही थी और बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी और देवेंद्र फडणवीस को भारतीय जनता पार्टी के ये मेन लीडर हैं, उनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया है।
चीफ मिनिस्टर के रूप में। अगला, किस राज्य व यूनियन टेरिटरी में इंटरनेशनल गीता महोत्सव होस्ट किया जाएगा? तो गीता महोत्सव 2024 हरियाणा में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होस्ट किया जा रहा है। 5 दिसंबर 2024 को इसका इनॉग्रेशन हुआ और अब इसको ऑर्गेनाइज यहीं पर, हर पिछले साल भी यहीं कराया गया, इस बार भी यहीं कराया जा रहा है। अगर बात करें फॉरेन पार्टनर कंट्री की, तो तंजानिया है और उड़ीसा राज्य यहाँ पर स्टेट पार्टनर के रूप में इस महोत्सव में कार्य कर रहा है। अगला, इंडिया को ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड मिला है एशिया पैसिफिक रीजन में। क्यों? क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनको बेहतरीन एनवायरनमेंट भारत के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसी की वजह से ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक 2024 में जीती है। ध्यान रखिएगा, भारत को यहाँ पर यह अवार्ड मिला है। अगला, 5वें नंबर का मेंस जूनियर एशिया कप टाइटल 2024 ये किसने जीत लिया? तो 5वें नंबर का मेंस जूनियर एशिया कप टाइटल ये भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराकर जीत लिया गया है। इसको मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर इसकी पूरे इतिहास की बात करें तो सबसे पहली बार इसे पाकिस्तान ने 1988 में जीता। 4 साल के अंतराल में ये होता है और भारत यहाँ इसे 5वीं बार जीत चुका है। पहली बार 2004 में, फिर 2008 में, फिर 2015 में और फिर 2023 में, फिर 2024 में। टोटल 5 बार भारत इस टूर्नामेंट को जीत चुका है। अगला, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर को रिमूव कर दिया गया कॉन्फिडेंशियल जब वोट पड़े थे और वोट उनके सपोर्ट में नहीं रहे उसके बाद? तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे और अभी रिसेंटली में इनको नो कॉन्फिडेंशियल वोट की वजह से अपना पद छोड़ना पड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अन्न चक्र स्कैन पोर्टल अभी किसने अनवील किया है? तो एक यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है अन्न चक्र। और स्कैन क्या है? सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA, ये इसकी फुल फॉर्म है। और अन्न चक्र ये कोशिश की जाएगी किस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस है उसकी चेन को ऑप्टिमाइज तरीके से बनाया जा सके, जिससे कि सिंगल विंडो, जो भी प्रॉब्लम हो सिंगल विंडो के माध्यम से, और इस फैसिलिटी को यूज़ करने के बाद जो फैसिलिटी को लीड कर रहे हैं वो इसको सॉल्व कर पाए। तो अभी यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को अनवील किया गया है। अगला, अडानी डिफेंस ने अभी रिसेंटली में दृष्टि 10 स्टार लाइनर सर्विलेंस ड्रोन को अभी इंडियन नेवी को यहाँ पर दिया है और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को बेहतर और सेल्फ रिलायंस बनने में एक अहम रोल अदा करेगा। अगला क्वेश्चन, गुजरात का जो घाड़ चोला है ये कपड़े में कुछ इसकी हाथ से बुनाई चुनाई करते हैं कपड़े में। तो 4 घाड़ चोला ये GI टैग अभी रिसेंटली में दिया गया। किस लिए दिया गया? तो ये दिया गया गुजरात के लिए। गुजरात का फेमस ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट घाड़ चोला है और उसको वो घाड़ चोला है और वो गुजरात के लिए GI टैग प्राप्त कर चुका है। अगला क्वेश्चन, NCVET ने अभी स्पेस सेक्टर के लिए अवार्ड देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज किया है। तो NCVET का मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ही आती है। और इन स्पेस जो कि एक प्रकार की ड्यूल अवार्डिंग बॉडी होगी जो कि स्पेस सेक्टर में कार्य कर रहे जो लोग हैं उनको सम्मानित करती हुई नजर आएगी। अगला क्वेश्चन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन्होंने अभी रिसेंटली में समिट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया 2024 का
और ये किया है नई दिल्ली में। 29वें नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है जो कि 2 से 3 दिसंबर को इन्होंने नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया। कई देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अगला क्वेश्चन, यूएस के द्वारा मिलिट्री एड यूक्रेन को अभी रिसेंटली में कितना दिया गया है? तो यूएस ने अभी मिलिट्री एड 725 मिलियन अभी दिया है यूक्रेन को। और जो बाइडेन अभी लीड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट मंथ में, मतलब जनवरी में वो अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। उससे पहले तो जो बाइडेन है और उनके द्वारा ही इस मिलिट्री एड को यहाँ पर अप्रूव किया गया है और प्रोवाइड किया गया है। किसको? यूक्रेन को। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट ने रायतू भरोसा स्कीम को इम्प्लीमेंट किया? तो रायतू भरोसा स्कीम ये तेलंगाना की स्कीम है। इसमें फार्मर्स को एनुअली 15,000 रुपये पर एकड़ दिया जाएगा जिससे कि वो खेती को और बेहतर कर सके। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, सब्सिडीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें किसानों को दी जा रही हैं जिससे कि वो बेहतर कार्य अपनी फील्ड में कर सके रायतू भरोसा स्कीम के माध्यम से, जो कि तेलंगाना की स्कीम है। अगला, वधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट जो कहाँ पर अवेलेबल है? तो वधावन ग्रीन फील्ड पोर्ट ये धानु महाराष्ट्र में अवेलेबल है। और अभी ये रिसेंटली में चर्चाओं में रहा क्योंकि जो इंडिया की ट्रेड यूनियन है उसने इस काम को ख़त्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। इसीलिए चर्चाओं में रहा वधावन ग्रीनफील्ड पोर्ट। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री भारत को जुलाई से लेके सितंबर के महीने में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराया है? तो इंडिया को अभी रिसेंटली में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगापुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं सिंगापुर का वाइटल रोल है। इसीलिए सिंगापुर को हम लगातार बेहतर रिलेशन के साथ जुड़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं जुड़े रहें। अगला, हरिमऊ शक्ति नामक जो एक्सरसाइज है ये किस देश के बीच में होती है? तो हरिमऊ शक्ति नामक जो एक्सरसाइज ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है और इसे इस बार पहंग डिस्ट्रिक्ट मलेशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। 15 दिसंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, गोल्ड मेडल सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल पीवी सिंधु के द्वारा जीत लिया गया है। ये जो सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये तीसरी बार अपने करियर में यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं और पीवी सिंधु है इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता। और ये अगर पीवी सिंधु की बात करें तो ये 2 बार तो ओलंपिक में मेडल भारत को दिला चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में इंडिया और कौन सा देश मिलकर अग्नि वॉरियर नामक जो एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई जिसका नाम अग्नि वॉरियर 2024 है। इसको अभी रिसेंटली में इंडिया और सिंगापुर के बीच में ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया? तो महाराष्ट्र, भारत में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला क्वेश्चन, द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इंटरनेशनल टूरिज्म जो मार्ट है ये काजीरंगा आसाम में ऑर्गेनाइज कराया गया 27 नवंबर को। 12वां ये एडिशन था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हम 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इसी दिन 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जो एक गैस थी वो लीक कर गई किसी फैक्ट्री में। उसके बाद पूरे भोपाल में त्राही फैल गई। यूनियन जो कौन देगा इस जो कंपनी थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में इन्वॉल्व, वो यूनियन कार्बाइड थी, यूएस बेस्ड ये कंपनी थी। अगला,
वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 1988 से हम इस डे को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसकी थीम टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट रखी गई है। अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंडियन नेवी डे हम 4 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 4 दिसंबर को हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इंडिया पाक वॉर चल रहा था 1971 में। उस समय पर जो नेवी ने अपना अतुल्य परफॉर्मेंस किया, जिसकी वजह से भारत को जीत में एक इम्पॉर्टेंट लीड मिल गई और भारत उस युद्ध को जीत गया था। इसीलिए 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी को सम्मान देने के लिए इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ भी अगर आपको सजेशन हो तो सजेशन भी आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। उम्मीद करूंगा वीडियो बेहतर लगेगी तो अपने दोस्तों तक शेयर आप करेंगे। धन्यवाद।